हेलो माय बच्चा पार्टी। तो लास्ट में हम लोगों ने कल एक सेशन कंप्लीट किया जिसका नाम था यू नो अबाउट वेरी वेल, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया बेसिकली। तो आज हमारा उसका सेकेंड लेक्चर है। तो लेक्चर में हम लोगों ने कल थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने ऑप्टिक्स क्या है, द ब्रांच डील्स विथ लाइट फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दो लाइट फिनोमिना हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है बेटा, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जब ट्रैवल करती हो तो उसको हम लोग रे बोलते हैं, और बंच ऑफ रे, बीम ऑफ रे होता है ऑलवेज। जब लाइट को कोई सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाओ तो रिबाउंड होके सेम मीडियम में आती है, तो हम लोगों ने उसका नाम रिफ्लेक्शन दिया। और मीडियम चेंज करती है तो उसका नाम हम लोगों ने रिफ्रैक्शन दिया। तो ये सारी चीज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं बच्चा पार्टी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कि हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं, क्लियर, थोड़ा आराम से समझ लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज बेटा आप पढ़ लेना। नाम दे रहा हूं उसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉ है बेटा, डीपली स्टडी करना है, इसको आराम से समझना है बेटा। याद करते कल का दिन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फिर से बोल रहा हूं, याद करते कल का दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एक सरफेस है, राइट, एक हमारे पास सरफेस है। इसको मैंने यहां पे पॉलिश किया है, और कोई एक लाइट को बेटा मैं इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवा रहा हूं, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गए, इस डायरेक्शन में गई बच्चा पार्टी। तो मैंने कल बोला था उसके हिसाब से इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सबका नाम देखना, इस पॉइंट का नाम है नॉर्मल। इसका नाम है बेटा इंसिडेंट रे। इसका नाम है बेटा रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, ये देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। उनके बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बनेगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मैंने आपको एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट किया बेटा। कौन सी फिनोमिना? जो कल हम लोग पढ़े थे वही फिनोमिना। एक बार दूसरी बार रिपीट करवाता हूं, देखो बेटा फिर से। ये एक सरफेस है, राइट, ये एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर हम लोग एक लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले ना उस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं। एक लाइट आई, और ये लाइट ऐसे गई।
तो इसका नाम क्या, देखो ये सरफेस, राइट, ये सरफेस है बेटा, क्लियर। ये सरफेस है, थोड़ा समझना सब कुछ क्लियर। इसका नाम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, देखो सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, दोनों का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। आप स्क्रीन पॉज करके ये फिगर बेटा आप कंप्लीटली लिख लो, क्लियर, ये फिगर आप कंप्लीटली लिख लो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा, क्लियर, ये फिगर आप कंप्लीटली लिख लो बेटा। अब देखो बेटा, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इसके लो क्या है इसके, देखो सबसे पहला लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सभी सेम मीडियम में होने चाहिए, सभी सेम मीडियम में होने चाहिए बेटा। मैंने क्या बोला बेटा, सभी सेम मीडियम में होने चाहिए। तो देखो ये चीज आपको मालूम पड़ रही है कि एक ही मीडियम है ये, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी सेम मीडियम में है। दूसरा लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए ऑलवेज, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। ये दो लो आप समझ लो ना, तो पूरा रिफ्लेक्शन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, पूरा रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस यही समझना है, क्लियर। और रियल में मैं बोल रहा हूं आपका एकदम परफेक्शन आ जाएगा, जितना आए उतना आर, ये क्लियर करना है बस। अब इसको है ना मैं थोड़ा डीपली समझाता हूं। देखो पहले, सबसे पहले जब भी इसका पिक्चराइजेशन ड्रॉ करो तो सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाएगा, नॉर्मल। थोड़ा फोकस करना बेटा। देखो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, हम लोग अभी जो सुबह सुबह में उठ के, मालूम है ना बेटा, सुबह सुबह में उठ के हम लोग क्या करते हैं, आईने के सामने देखते हो, हमारा प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सभी मिरर में हम लोग रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। तो सपोज हमारे घर पे ऐसे लगाया जाता है, ये दीवार पे चिपका दिया है, कोई ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख रहा हूं, तो देखो ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी लाइट निकल रही है, रिफ्लेक्ट होके, सनलाइट इसके ऊपर पड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर और रिफ्लेक्ट होके, तो ये लाइट सपोज यहां आई, तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, वहां पे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल मतलब क्या, ये सरफेस को नॉर्मल बोलते हैं, ऐसी सरफेस है तो ये नॉर्मल है।
ऐसे सरफेस है तो ये नॉर्मल है। क्लियर? इतना कंसेप्ट तो सबको क्लियर हो गया। तो माई बच्चा पार्टी मैंने क्या बोला कि ये नॉर्मल है। तो आप देखो, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूं इसको, इसी चीज को आपको जूम करके दिखाता हूं, आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये जो इंसिडेंट रे था, ये जो इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया। तो वैसे ही रे को बेटा आप उतने ही एंगल पे, ये जितना एंगल बनाया ना, उतना ही एंगल लेके मैं बच्चा पार्टी आप रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करो। सपोज यहां से कोई आया, तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो इस पॉइंट पे। सपोज ये 20 डिग्री का एंगल है, सपोज, तो यहां से 20 डिग्री दूसरा मेजर करो और यहां से दूसरी लाइन को ड्रॉ करो। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। कहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करना है बस। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारी पिक्चराइजेशन ड्रॉ करवा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा बेटा। देखो, ये मैंने मिरर दिया, ड्रॉ किया, तो देखो मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में नॉर्मल कौन होगा सबसे पहले? तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस में से बनाए जाते हैं? स्फीयर में से। किस में से बनाए जाते हैं? स्फीयर में से। तो देखो, मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्फीयर हुआ, इतना सा मैंने काट दिया, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो इसका सेंटर ये हुआ ना। तो कोई भी पॉइंट लेके ड्रॉ करो। देखो इसको मैं अब जूम करके दिखाता हूं आपको। कोई भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। सपोज ये सारे पॉइंट्स हैं, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करो, सी और उस पॉइंट में से पास होना चाहिए। ये सारे नॉर्मल हुए, ये सारे के सारे नॉर्मल हैं। ये समझ लो पहले। मतलब अब सर क्या करवाने जा रहे, देखो फॉर एग्जाम्पल सभी जगह पे स्क्रीन पोज करके अपना पिक्चर ड्रॉ करते रहो, उसके बाद वीडियो को देखो। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अब हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, राइट, और एक रे आया, ये इंसिडेंट हुआ। अब देखो बेटा, ये पॉइंट है हमारा, यहां पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका कुछ होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जैसे इसको ड्रॉ करोगे ना ऐसा, तो यहां पे सी मिल जाएगा, बट ड्रॉ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर दो कि ये सी है और ये पॉइंट क्यू है। तो इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल। तो देखो ये कुछ एंगल बना, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री एंगल बना, तो यहां से और 10 डिग्री एंगल बनाओ और बाद में लाइट को रिफ्लेक्ट करो। तो ये 10 डिग्री था, तो ये भी 10 डिग्री है। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, this is the incidence ray, this is the I and this is the R.
आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और भी बताता हूं, बस आज वही करना है, बस आपको वही सिखाना है बेटा, उसके लिए बेटा मैं आया हूं। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अंदर की साइड को पॉलिश किया जाता है। देखो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की साइड होगा, क्योंकि इस साइड गोल बनेगा ना ऐसे। इस रे को मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, अब अंदर तो नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो कैसे ड्रॉ करना है इसको? सबसे पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। उतने ही एंगल पे बेटा लाइट, जितना एंगल बना है ना उतना ही एंगल दूसरा ले लो, और उस लाइट को बेटा इस डायरेक्शन में सेंड करेंगे। जितना 10 डिग्री ये होगा तो ये भी 10 डिग्री, एग्जैक्ट तो नहीं आया है 10 डिग्री, एग्जैक्ट ये आएगा। क्लियर? ये 10 डिग्री आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर लाइट आई, तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। ये कुछ एंगल बना, उतना एंगल ये लो और यहां से एक लाइट को भेजो। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो कोई भी पॉइंट पे आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका मैंने बेसिक रूल समझाया आपको। यही बेटा समझना है। चलो परफेक्ट है। आई होप साथ में ड्रॉ करते जाओगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। चलो दूसरी बात, ये नॉर्मल है। देखो सबसे पहला रे ये है, तो आप बोलोगे इसका एंगल 40 डिग्री है। अब मैं दूसरा रे ड्रॉ करता हूं, तो इसका एंगल 30 डिग्री हुआ। अब मैं तीसरा रे ड्रॉ करता हूं, इसका एंगल 10 डिग्री हुआ। अब मैं रे और एक रे ड्रॉ करता हूं, देखना बेटा, ये रे ड्रॉ किया, ये तो इसका एंगल क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात है, समझने लायक बात है। सर इतना पका क्यों रहे हैं? देखो फिर भी बोल रहा हूं एक बार फिर से, ये नॉर्मल है, ये कुछ एंगल बन रहा है, बट यही रे मैं इस डायरेक्शन में भेजूं तो देखो एंगल डिक्रीज होके, सपोज यहां पे 40 डिग्री था, उसके बाद 30 डिग्री हुआ। अब मैं इस रे, मतलब जब मैं रे को नॉर्मल की डायरेक्शन में ही सेंड करूं तो आई कितना हुआ? स्क्रीन पॉज करके सोचो एक बार, आपका आंसर सही आ रहा है? क्लियर? सोचो माइंड में, आई कितना होगा बेटा? 0 डिग्री। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? दिस इज द नॉर्मल। और आप रे नॉर्मल की डायरेक्शन में ही सेंड करोगे, इंसिडेंट रे। नॉर्मल के ही डायरेक्शन में सेंड करोगे तो कितना एंगल हो गया बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब रे रिफ्लेक्ट होके वापस कहां जाएगा? इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। मतलब ये रेड कलर का है वो रिफ्लेक्टेड रे है, जो ब्लैक कलर का है वो इंसिडेंस रे है। मतलब सपोज आपने रे को नॉर्मल की डायरेक्शन में सेंड किया, मतलब वो रे उसी डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होगा। लाइक दिस कंडीशन बेटा, मैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो ड्रॉ कर लो। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत काम लगेंगे बेटा, ये फिजिक्स है, कंसेप्ट तो हर एक जगह पे क्लियर करना होगा माय बच्चा पार्टी। अब बेटा मैं एक रे को सेंड कर रहा हूं, ये बेटा हमारा नॉर्मल है। तो मैंने क्या बोला? इस डायरेक्शन में मैं इंसिडेंट रे को सेंड कर रहा हूं, देखो राइट, इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्ट कहां होगा? उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। मैंने थोड़ा मिरर को चेंज कर दिया। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
सपोज दिस वन इज द इंसिडेंट रे, तो बेटा देखो नॉर्मल भी यही हुआ ना, यही नॉर्मल हुआ, तो रिफ्लेक्ट होके वापस कहां आएगा बेटा, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। सपोज आपने इस डायरेक्शन में भेजा तो वापस उसी डायरेक्शन में ही आएगा। वैसे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, सपोज आपने इस रे को इस डायरेक्शन में भेजा, मतलब ये नॉर्मल के डायरेक्शन में ही है, तो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में ही बताओगे। सपोज आपने बेटा इस रे को इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाया, वापस रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में वापस आएगा। सपोज आपने रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कराया जो सी के अंदर जा रहा है, वापस उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। आई होप कि अब आपको बेटा इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ टू ड्रॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करना था। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ईच एंड एवरी पिक्चर को आप ड्रॉ करो प्लीज, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है। एक बार ये ड्रॉ करके सीख गए ना, आगे का कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्म बोल रहा हूं। क्लियर? चलो अब बहुत 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ रहा हूं, उसके बाद मजा आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, ये तो सेंटेंस में लिखा होगा, ये तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। कोई रे को मैंने इंसिडेंट करवाया, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? आपको क्वेश्चन पूछे तो आप ऑब्वियसली आंसर दे दोगे 30 डिग्री। आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि I इक्वल टू R होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ सनलाइट मेक एन एंगल 60 डिग्री with surface, what is the angle of reflection? थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज कर दो, आप अपना आंसर लिखो। क्या आंसर आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? स्क्रीन को पॉज कर दो। स्क्रीन को पॉज कर दिया, अब सोचो और ट्राई करो। 5 मिनट ले लें मिनिमम। ओके, आपने स्क्रीन को अनपॉज कर दिया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या था। एक सनलाइट आई, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। सनलाइट ने किसके साथ एंगल बनाया? सरफेस के साथ। दिस वन इज द सरफेस, तो ये एंगल बेटा 60 डिग्री है। दिस वन इज द रिफ्लेक्शन, तो ये R हुआ और ये I हुआ। तो देखो ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो बस मैं बच्चा पार्टी यही सीखना था, ये एक बार सीख लिया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर? दो टाइप्स के मैं बच्चा पार्टी रिफ्लेक्शन होते हैं। एक यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि हमारी जो सरफेस है ना वो स्मूथ होनी चाहिए।
तो रे ऑलवेज देखो, फॉर एग्जांपल ये रे मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा रे मैंने इंसिडेंट किया, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। आपको इक्वल इक्वल दिखाई देगा, इक्वल इक्वल दिखाई देगा, आपको खुद को इक्वल इक्वल दिखाई देगा, इसलिए आपको इसको यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बट कभी कभार बेटा सरफेस जो है ना वो थोड़ी रफ है, क्या है, रफ सरफेस है बेटा, तो रिफ्लेक्शन कोई फिक्स नहीं होगा। देखो ये रे आया, तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। अब रे यहां पे आया, इसका नॉर्मल यहां पे है तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये रे यहां पे आया तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्शन के भी मैंने क्या बोले, दो टाइप्स होंगे। क्लियर? तो बेटा यहां तक आज का मैं वीडियो रख रहा हूं, इसकी यहां तक की नोट्स बना लो बेटा। क्लियर? एक नोट्स बना लो माय बच्चा पार्टी, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और बच्चा पार्टी आप नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज करो कल का वीडियो, और हाल का वीडियो रिवाइज नहीं करना है तो अपनी नोट्स को रिवाइज करो। बट बेटा बेटर बनाना, मैं आपके लिए और एक वीडियो मतलब और एक लेक्चर कंप्लीट करके आज या कल आपको भेज दूंगा। क्लियर? संडे तक हम लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और मंडे से हम लोगों को इसके जो सम्स है, हाउ टू सोल्व द एमसीक्यू, वो सारे कंसेप्ट करने हैं। तो अब रिफ्लेक्शन का लॉज तो सीख लिया, बट उस लॉज से हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि सपोज हम लोगों को जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज कैसे बनती है, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इमेज कैसे बनती है। आप लोगों ने बहुत सारे मिरर की गेम भी देखी होगी कि मिरर को अलग अलग तरीके से अरेंज करोगे तो अलग अलग टाइप्स की इमेज बनती है। आप घड़ी मिरर के सामने लगाओ, आपको टाइम उल्टा दिखाई देगा। ये सब कुछ फिनोमिना जो है रिफ्लेक्शन की, रियल फिनोमिना, जो प्रैक्टिकली हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इतना पहले एक बार परफेक्टली ड्रॉ करना सीख लो। आज ड्रॉ करना सीखोगे, सर के साथ में ड्रॉ करना सीखोगे। वापिस ये लेक्चर है ना इस चैप्टर का हार्ट है, याद रखना हार्ट है। ओके बेटा, बाय बाय।